हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग साउथ की यात्रा करने वाले हैं। आप लोगों ने शायद किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो ये ब्लॉग आप के लिए बहुत ही काम का रहने वाला है। इस वक्त हम लोग महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट वसई रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये जितेंद्र हरि पांडे मेरे मामा जी के लड़के हैं और इन्हीं की बदौलत मैं कोच्चि की यात्रा करने वाला हूं। और ये जो साउथ की यात्रा है ये हमारी कोल्लम जाकर के समाप्त होगी। लेकिन यह यात्रा राजकुमारी मुंबई के साथ हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और आगे चलने के बाद जो भी कुछ हो सकेगा हम आपको कोल्लम से लेकर के रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मुन्नार, बहुत सारे स्टेशनों का दौरा हम लोग करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि केरल और तमिलनाडु के कौन से वो स्थान है जो आपको देखने चाहिए। जहाँ तक हम कवर कर सकते हैं कवर करने की आप दर्शकों के लिए कोशिश करें। हमारी ट्रेन नंबर है 20932 कोच्चि वैली तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, जो कि इंदौर से चल करके कोल्लम में जाके तिरुवनंतपुरम जाके खत्म होती है। यहाँ वसई रोड से हम लोग कितने किलोमीटर की यात्रा करेंगे कोल्लम तक? यहाँ से हम लोग 1750 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं और लगभग 30 घंटे से ऊपर की यात्रा होनी है। हाँ, लंबा सफर हमारा रहने वाला है। और हमारे जो भाई साहब हैं ये तो इनकी यात्रा जो है यूपी से ही शुरू हो गई थी। 5 तारीख हाँ, नहीं 3 तारीख को ही निकले थे आप। तो इन्होंने अपना घर 3 तारीख को ही छोड़ दिया और 3 तारीख के बाद लखनऊ आ गए। लखनऊ से 5 तारीख को इनका कॉन्फ्रेंस था और अब जो है तो अगला कॉन्फ्रेंस कोल्लम में होने वाला है और उसी के लिए हम लोग यहाँ से रवानगी लेने वाले हैं। तो आने वाले बीच के स्टेशनों को भी हम लोग बीच में कवर करते जाएंगे, आप लोग को दिखाते जाएंगे कि किस तरीके का स्टेशन बीच में आता है। जैसे कि वसई के बाद में मुख्य स्टेशन पनवेल है, फिर रोहा है, चिपलून है, रत्नागिरी है, फिर गोवा का टीवी जो मेन स्टेशन है गोवा के लिए उतरते हैं तो मडगांव वो भी आएगा। फिर उसके बाद कारवार और आगे तमिल के बहुत सारे स्टेशन है जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कोंकण रेलवे भारत की एक महत्वपूर्ण रेल लाइन है जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों को जोड़ती है। यह 760 किलोमीटर लंबी है और मुंबई से मैंगलोर के बीच चलती है, जो अरब सागर और पश्चिमी घाट की खूबसूरत लेकिन दुर्गम भूमि से होकर गुजरती है। यह अपनी उन्नत इंजीनियरिंग, 92 सुरंगों, जिनमें से सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की है, और कई बड़े व छोटे पुलों के लिए जानी जाती है। कोंकण का अर्थ है पृथ्वी का टुकड़ा, पृथ्वी का कोना या कोने का टुकड़ा। तो दोस्तों, ये जो कोने का टुकड़ा है जिसे कोंकण नाम दिया गया, ये वाकई में हीरे के समान है जो पूरे कोस्टल रोड पर रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। यानी कि कोंकण रेलवे पूरे कोस्टल एरिया से ही गुजरती है, समंदर के किनारे से ही गुजरती है। मुंबई से मैंगलोर तक के सफर में 189 यानी कि 179 बड़े और 1819 छोटे पुल हैं, जिनमें सबसे लंबा शराबती नदी पर बना 2065 मीटर का पुल है। पनवेल नदी पर बना 64 मीटर ऊंचा पुल सबसे ऊंचा है। कोंकण रेलवे एक चुनौती भरा रेल मार्ग था, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं करता था जल्दी।
आजादी के समय के काफी समय बाद कई इंजीनियरों ने मिल करके एक ऐसे तटीय गलियारे की कल्पना करने का साहस किया जो पहले असंभव लग रहा था। हाय फ्रेंड्स, इस वक्त मैं रत्नागिरी से 37 किलोमीटर पहले संगमेश्वर रेलवे स्टेशन के पास यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। इतनी शांति बड़े रेलवे स्टेशन पे नहीं मिलती दोस्तों। अभी मेरा सफ़र कल शाम के 4:30 बजे ख़त्म होगा और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा था मौसम ठंडी का रहेगा लेकिन कल से मौसम यहाँ का बिगड़ गया है और इस वक्त भी बहुत उमस है। लेकिन इसके बावजूद आउट स्टेशन अच्छा ही होता है मेरे ख्याल से, और ट्रेन जर्नी अगर हो तो बहुत ही मज़ा है। तो बने रहिए मेरे साथ, हम आगे फिर मिलेंगे अगले किसी स्टेशन पर। जॉर्ज फर्नांडिस की पहल का ये परिणाम निकला कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1990 में की गई और इसने 1998 में अपना परिचालन शुरू किया। दरअसल इंडियन रेलवे के पास फंडिंग नहीं थी, यानी इतना धन नहीं था कि वो अकेले कोंकण रेलवे को बना सके। इसलिए तय किया गया कि इसमें 4 राज्यों को मिलाया गया। महाराष्ट्र 51% का शेयर, गोवा 15%, कर्नाटका और केरल 6% बड़ा समोसा पानपुरी बड़ा चाय। इस तरीके से कुल मिलाकर के कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि 98 में पूरी तरीके से इसका परिचालन शुरू हो गया। और आज कोंकण रेलवे में अगर आप देखेंगे तो मुंबई से लेकर के मैंगलोर तक आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी और बहुत सारे टनल्स आएंगे। बहुत सारे ब्रिजेस आएंगे जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है। कोंकण रेलवे की बात हो और ई श्रीधरन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिन्हें मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, जिसने कोंकण रेलवे को निर्धारित समय और बजट के भीतर पूरा करने का श्रेय मिला है। वर्तमान में कई मुख्य अभियंता हैं, जैसे कि श्री राजीव कुमार मिश्रा और प्रकाश लिंगैया इत्यादि, लेकिन इन सब में सबसे जो प्रमुख नाम आता है ई श्रीधरन का है, जिन्हें मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली की मेट्रो को भी उन्होंने ही अंजाम दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1660 शोरनूर स्टेशन केरल राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से यह स्टेशन सबसे बड़ा है। यह एक महत्वपूर्ण जंक्शन है क्योंकि यहीं पर चेन्नई से जोलारपेट्टई, ईरोड और पलक्कड़ होते हुए जाने वाली रेलवे लाइन मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जाने वाली तटीय रेलवे लाइन से मिलती है। शोरनूर का पुराना नाम चिरामन्नूर था। शोरनूर जंक्शन पर करीब 1 घंटे से ज्यादा ट्रेन खड़ी हो गई और अब ये जाकर के निकली है। काफी टाइम लगा दिया इस ट्रेन ने, 1 घंटे से ज्यादा का समय
इस ट्रेन ने इस शोरनूर जंक्शन पर ले लिया। ये शोरनूर जंक्शन अब जा रहा है, क्योंकि हमें इंतज़ार है कोल्लम आने का, और कोल्लम जो है वो करीब 4 बजे 4:30 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन अब चूंकि 2 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट है, तो मेरे ख्याल से करीब ये 6 बजे के बाद ही पहुंचेगी। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं, और अच्छी बात यही है कि कम से कम दिन के उजाले में ही कोल्लम हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां से हमें मुन्नार के लिए बस पकड़नी है, और वो बस करीब रात को 12:30 बजे मिलने वाली है, यानी कि 10 तारीख को। आज 9 तारीख है, और आज की शाम 6 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे कोल्लम। पहले सोचा था कि 4 बजे कोल्लम पहुंचेगी, तो हम लोग बीच पर जाकर के कुछ समंदर भी घूम आएंगे, और समंदर की सैर भी करेंगे, और आप लोगों को भी कोल्लम बीच का दर्शन कराएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कन्याकुमारी के तो बीच के दर्शन हम आपको करा ही देंगे। ये ट्रेन हमारी कोल्लम की तरफ यानी त्रिचूर की तरफ डाइवर्ट हो गई है, और सामने आप देख सकते हैं ये जो पटरी है ये कहीं और जाती है, मुझे पता नहीं है, बट यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे हरियाली ही हरियाली है। शोरनूर स्टेशन के पास ही ये ब्रिज है, जिस पर से हमारी ट्रेन गुजर रही है, और ये सामने जो ब्रिज के पीछे आप देखते होंगे एक नदी है। काफ़ी जगह सूखी हुई भी है, लेकिन कुल मिला जुला करके नदी है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो फ्रेंड्स, जिस त्रिचूर का इंतज़ार था वो त्रिचूर आ गया है, और अभी हमारा अगला पड़ाव है कोल्लम। एर्नाकुलम भी स्टेशन आएगा। वैसे तो 4 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन अब ये ट्रेन जो है करीब 3 घंटे लेट हो चुकी है, और करीब 7 बजे पहुंचने की उम्मीद है। केरल का बहुत ही प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन, जिसे एर्नाकुलम के नाम से जाना जाता है, और इस वक्त मैं एर्नाकुलम स्टेशन पर हूँ। फाइनली एर्नाकुलम हमने छोड़ दिया, और उम्मीद है कि हम कितनी भी लेट हो ट्रेन, बट 7 बजे तक शायद हम कोल्लम पहुंच जाएंगे। बट हम पहले उम्मीद कर रहे थे कि 4:30 बजे तक पहुंचेंगे, बट एर्नाकुलम के स्टेशन के पास ये शहर काफ़ी डेवलप नज़र आ रहा है। बहुत गर्मी है। मैंने कोशिश की थी कि स्लीपर से जाना ना पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली हमें टिकट्स अवेलेबल नहीं हो पाए, और मजबूरी में मुझे स्लीपर क्लास में आना पड़ा। बट अच्छा है, कुछ उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन दोपहर जब होती है और तो गर्मी के मारे मैं बहुत बेहाल हो जाता हूँ। खैर जैसा भी हो, बट अच्छा लगा मुझे केरल की यात्रा करना। समर सीजन में तो एटलीस्ट कम से कम इसी ट्रेन में ही यात्रा करें।
we are passing Aleppi station. अल्लपुजा भी लिखा हुआ है। इस तरीके का साफ सुथरा स्टेशन देख करके मन को बहुत ही अच्छा लगता है। फाइनली वी रीच्ड कोल्लम। हम कोल्लम उतर चुके हैं और ये गाड़ी देखिए हमारी अब जा रही है। इस ट्रेन की जर्नी अब त्रिवेंद्रम में जाकर खत्म होगी। हमारी जर्नी जो है वो यही कोल्लम तक थी। यहाँ का मौसम इस वक्त बहुत गर्म भी नहीं है बट बहुत अच्छा प्लीजेंट है और खुशी है मुझे इस चेन्नई में केरल की धरती पर पहली बार मैंने यहाँ कदम रखा है कोल्लम में। और अभी तो हमारी यात्रा यहाँ से ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है बल्कि यहाँ से अभी हमारी एक नई यात्रा शुरू होगी जो कि मुन्नार के लिए है। तो अगले वीडियो में मुन्नार का वीडियो होगा। ये वीडियो में यहीं पर कोल्लम में ही ख़त्म करना चाहूँगा ट्रेन जर्नी। फिर भी कोशिश करता हूँ वो स्टेशन के बाहर निकल के कुछ और भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। एक नई यात्रा के लिए कुछ और मुसाफिर नई ट्रेन में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। अगर ये वीडियो यही नहीं ख़त्म हुआ तो हम फिर से एक बार और मिलेंगे।